अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। India's best NEET institute now at Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy Hyderabad. The leading institution for its achievement in NEET results invites you to visit us at Malakpet, Charminar and Aramghar. Shaheen students have attained 1,000 plus free government medical seats in last 5 years. Admissions are open for both integrated NEET and BIPC. For more information, visit our website shaheengroup.org or call on toll-free number 1800-121-6235. सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के संग बुनियाद तकरीब में शिरकत करने के फैसले पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखकर मोदी गैर आईनी काम करने जा रहे। मोदी ने मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से आइन की कसम खाई है कि वो सेक्युलर उसूलों के मुताबिक अपने फराइज अंजाम देंगे और अब वो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे। 400 साल कदीम बाबरी मस्जिद को मुजरिमों के एक ग्रुप ने 6 दिसंबर 1992 को तोड़ दिया था। बैरिस्टर ओवैसी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म आइन का लाजमी जुज है और सबको इसका एहतराम करना चाहिए। सेकुलरिज्म से बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानता, मगर अब बहैसियत प्रधानमंत्री आप जाएंगे वहाँ पर, उससे ये गलत मैसेज जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है सर, इसमें परेशानी क्या है? नहीं, कोई परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री हैं वो और देश का कोई रिलीजन नहीं है। क्या भारत का कोई रिलीजन है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रिलीजन है? कोई रिलीजन नहीं है। भारत का रिलीजन कोई नहीं है। भारत का रिलीजन क्या है कि भारत उन तमाम रिलीजन्स को मानता है, भारत उन लोगों को ही मानता है जिनका कोई रिलीजन नहीं है और प्रधानमंत्री उनकी गवर्नमेंट का भी यही होना चाहिए। बता दीजिए हमको, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? बता दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ से प्रधानमंत्री के जाने से है? प्रधानमंत्री इस देश के मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुओं के भी हैं, दलितों के भी हैं, बैकवर्ड क्लास के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, आदिवासियों के भी हैं और उनके भी प्रधानमंत्री हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते। कोरोना वायरस जहां सारे मुल्क में कहर ढा रहा, वहीं तेलंगाना में भी ये तेजी के साथ फैल रहा। पॉजिटिव केसों में इजाफा हुकूमत के लिए तशवीश का बाइस बन गया है। खासतौर पर ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में भी ये वायरस फैलता जा रहा। शहरी इलाकों में इस वायरस के फैलाव से अवाम में तशवीश पैदा हो गई है। हुकूमत की जानिब से अब शहर में कंटोनमेंट जोन्स की फहरिस्त जारी की गई है। हुकूमत की फहरिस्त के मुताबिक चारमीनार में 31, चंद्रायन गुट्टा में 9, सिकंदराबाद में 23, खैरताबाद में 14, श्रीलंगमपल्ली में 10, कुकटपल्ली में 9, एलबी नगर में 5 और मलकपेट पे 6 कंटोनमेंट जोन्स हैं। ताहम आवाम और हुकूमत के लिए एक काबिल इत्मीनान बात यह है कि कोरोना मुतासरीन की सेहतयाबी की शरह में इजाफा हो रहा। जहां वायरस तेजी से फैल रहा, वहीं मुतासरीन भी ज्यादा तादाद में सेहतयाब हो रहे। वाज़ेह है कि तेलंगाना और हैदराबाद में रात का कर्फ्यू अभी भी बरकरार है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने अतिया दहिंदगान की जानिब से अतिया की गई रकम को गरीबों और बीमारों की माउनत के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उनके अकाउंट्स में तब्दील करने के इल्जाम में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। सलमान खान साकिन हुमायूं नगर हैदराबाद यूथ कवरेज एनजीओ के सदर और सैयद अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि ये दोनों एक साथ गरीब बीमारी के शिकार अफराद के घरों में जाते, सोशल मीडिया पर उनके हालात की अक्कासी करते और डोनर्स की मदद मांगते। मुतअद्दिद थानों ने अतिया दहिंदगान की जानिब से अतिया की गई रकम को गलत साबित करने और फायदा उठाने वालों और अतिया देने वालों को बदनाम करने के इल्जाम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। बादजा फलकनुमा एसीपी एम ए माजिद ने इस ज़िमन में मजीद तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है।
चांदरायनगुट्ट पुलिस स्टेशन में मोहम्मद इमरान बारखास में रहते, उन्होंने एक कंप्लेंट दिए थे। उसमें क्या है, उन्होंने एक यास्मीन सुल्ताना, एक लेडी का सेहत अच्छा नहीं है, उनका हेल्थ ख़राब हो गया, जो कुछ भी है विलिंग से उनके अकाउंट में पैसे डालो बोल के सलमान खान और सैयद अयूब ये लोग एक फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए से एक अपील करे थे। अपील करने के बाद उसमें क्या करें, मोहम्मद इमरान साहब उन्होंने 59,700 उनका अकाउंट में डालने के बाद इस पर इन्होंने आके कंप्लेंट दिए, क्या है कि ये बोल के दिए हम लोग ऐसा बिलीव करके डाले थे, वो लोग ऐसा चीट करके उनका पर्सनल वो अमाउंट पूरा ट्रांसफ़र कर लिए बोल के वहाँ पे आके पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दिए। तो चांदरायनगुट्टा इंस्पेक्टर रुद्र भास्कर एक केस रजिस्टर करके उसमें इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन में और टास्क फोर्स वाले और रुद्र भास्कर उनका टीम इसमें सलमान खान और सैयद अयूब सो ये लोगों को पकड़ के आज कोर्ट को भेजा रहे। इसमें क्या है, अंदाज़ा एक 30 लाख तक ये लोग फ्रॉड करे बोले सर का अब तक इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो रहा। फर्दर और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और ये फ्रॉड हुए सो अमाउंट किधर गया क्या है, वो पूरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग वेरीफाई करते हैं। सर मेन जिसका अकाउंट था वो लेडी को रसीद करो सर, जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुई है। कौन स्प्लिट करेगा अकाउंट स्प्लिट कर दे? हाँ कर दिए। हाँ रिकवरी कुछ हुआ था? रिकवरी नहीं हुआ अभी, वो फर्दर वो अमाउंट किधर गया, वो बैंक के ट्रांजैक्शन क्या है वो पूरा वेरीफाई करके फर्दर एक्शन में वो हम लोग रिकवरी करते हैं। अब तक 4 पुलिस स्टेशन में केस है इनके ऊपर। एक पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में एक केस है और अफजलगंज में एक केस है और नामपल्ली में एक केस है, हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में एक केस है और चांदरायनगुट्टा में एक केस। जुमला अब तक 5 केसेस भी रजिस्टर हुए इनके ऊपर। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयानगुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद ने अपने दफ्तर में बल्दिया के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में मोहम्मद महमूद ने अहकामात जारी करते हुए कहा कि कुर्बानी के 3 दिन सुबह व शाम सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए और कुर्बानी के जानवरों के फजले को गाड़ियों के जरिए फौरन उठाया जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कुर्बानी के दिनों में सफाई और इंतजामात में किसी किस्म की लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वबाई मर्ज कोरोना वायरस की वजह से मुल्क बल्कि सारी दुनिया मुतासर है। साफ सफाई के इंतजामात पर खास तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस साल मजीद बेहतर इंतजामात करने के अहकामात जारी किए। मोहम्मद महमूद ने अवाम से अपील की कि ईद उल अजहा के मौके पर अपने घरों और आसपास के मुकामात पर सफाई का ख्याल रखें और उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा की नमाज करीबी मसाजिद में या अपने घरों में अदा करें, जिस तरह ईद उल फितर की नमाज अदा की गई थी। ईदैन की नमाजों में हजारों अफराद शिरकत करते हैं, जहां पर समाजी फासला बरकरार रखना, लॉकडाउन के उसूलों पर अमल करना मुश्किल है। इसलिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत के तमाम ईदगाहों में किसी किस्म के इंतजामात नहीं किए जा रहे। उन्होंने अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और कहा कि महकमे पुलिस, बल्दिया, सेहत व तिब के ओहदेदारों और हुकूमत का साथ दें ताकि इस मुहलिक वबा कोरोना वायरस को खत्म करने में कामयाबी हासिल हो। इस इजलास में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा जोनल कमिश्नर्स भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन और नानानगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन की निगरानी में
नाना नगर डिवीजन और कारवान हल्के के तमाम इलाकों में कारवान कॉन्स्टिट्यूएंसी सैनिटेशन SFAS के हमरा ईद उल अजहा के पेश नजर सैनिटाइज करवाया गया और मुकामी आवाम से सफाई का खास ख्याल रखने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की गुजारिश की गई। इस दौरान एरिया प्राइमरी यूनिट प्रेसिडेंट, एक्टिव वर्कर्स और JHMC सैनिटेशन टीम मौजूद थे। सदर ऑल इंडिया सूफी उम्मत कौंसिल अलहाज सूफी शाह मोहम्मद अकील अहमद अंसारी ने कहा है कि तंजीम की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का नज़्म किया गया है ताकि उम्मत के गरीब मुस्तहक़ अफराद में इसकी तकसीम के जरिए इस्तिफादा पहुँचाया जाए। इस ज़िमन में कुर्बानी के ख्वाहिशमंद अफराद उनसे राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि तंजीम की जानिब से कई फलाही व रफ़ाही खिदमात अंजाम दी जाती हैं। मुख्तलिफ मौक़े पर नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाती है ताकि मुसलमानों की हक तलफी ना की जा सके। उन्होंने इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने मोगलपुरा डिवीजन में कोरोना टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन और बल्दी ओहदेदार मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम को मशवरा दिया कि वो तमाम एहतियाती इक़दामात करें और अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। होमियो स्टोर्स एंड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स पिछले 60 सालों से आवाम की खिदमत में थायराइड, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, बैक पेन, स्वाइन फ्लू, डेंगू, गैनिक प्रॉब्लम वगैरह और भी बीमारियों का इलाज एक ही मरकज पर, जहां लाखों मरीजों ने शिफा पाई। हमारा मकसद आपकी बेहतर सेहत। सागर होमियो स्टोर्स, मेहदीपट्टनम, एबेड्स, संतोष नगर, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने निशानदेही की है कि रियासती हुकूमत तेलंगाना की अहम शख्सियात की याद में बेशतर प्रोग्रामों के साथ आगे बढ़ रही। वज़रा के तारक रामाराव और श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना की अहम शख्सियत सी नारायण रेड्डी, जो सन्नारे के तौर पर मशहूर थे, उनकी यौम पैदाइश के मौके पर आज बंजारा हिल्स इलाके में सरस्वती सदानम ऑडिटोरियम की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। सन्नारे उर्दू की अहम शख्सियत थे। डॉक्टर मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा व मजलिसी MLC रियाजुल हसन आफंदी के हमरा हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम हवाले किया। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को निजाम ट्रस्ट की जानिब से आशुरे के जुलूस के लिए कमिश्नर सिटी पुलिस को दरख्वास्त दी गई थी। इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए खदीम आशुरे के जुलूस की इजाजत दी जाए। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। के लिए उन्होंने लेटर दिया था, उसी को हमने कहा है कि आगे बढ़ाएं और हतमन किसी न किसी तरह से आप आशुरे के कदीम जुलूस का परमिशन हमें आप अता करें, ताकि बिला मज़हब व मिल्लत जो इस जुलूस में लोग शरीक होते हैं, सब मिलकर आशुरा के जुलूस में शरीक होकर ये कदीम मरकज़ी जुलूस है आशुरे का, ये निकलता है। और हमने बार बार यही स्ट्रेस किया, कहा है कि आप उनको इसका ज़रूर परमिशन दें और आप जैसे भी हम परमिशन देंगे, हम वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो हिदायत है हुकूमत के, उसको पाबंदी से हम फॉलो करेंगे, लेकिन आप हमें जुलूस निकालने की इजाज़त दीजिए। तो कमिश्नर साहब ने लेटर ले लिया है हमसे और कहा है कि वो इसको आगे गवर्नमेंट को पेश करेंगे। तो हमने इसरार किया है कि आप भी अपने तरीके से समझाइए कि बहुत कदीम जुलूस है, दूसरे जुलूसों की तरह जुलूस नहीं है और ये इंसानियत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीम कुर्बानी की है, उस सिलसिले का आशूरे का जुलूस है। आप उसको ज़रूर परमिट करें और हमारे इस तरह से हम मुहर्रम में आगे बढ़ सके, मजलिस हुसैन कर सके। इस सिलसिले में भी जो हिदायत हैं गवर्नमेंट के और जो वो लोग हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं यहाँ पर सदर कुल मजलिस उलमा ज़ाकिरीन और रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ पर आए हैं और हमने यह अदाज को पेश किया है, मेमोरेंडम को पेश किया है और कहा है कि आप कोशिश करें हतमन
किसी न किसी तरह से आपने रोज़ आशुरा का जो अजीम जुलूस है उसको आप जा सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीनियर कांग्रेसी कायद व नायब सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी हाजी मुसा कासिम ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो सेक्रेटेरिएट में शहीद दोनों मसाजिद की उसी मुकाम पर फौरी तामीर करवाए, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। जिस जगह एक मर्तबा मस्जिद कायम हो जाती है ता कयामत मस्जिद ही रहती है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत बीजेपी की रोश पर आगे बढ़ रही और मसाजिद की तामीर के सिलसिले में गैर संजीदा महसूस हो रही। उन्होंने ईद उल अजहा की मुसलमानों को मुबारकबाद भी पेश की और सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत दी। हिंदुस्तान में कोरोना बहरान के सबब तारीख में पहली बार रेलवे का चक्का जाम हो गया। इस चक्का जाम का मनफी असर कुछ ऐसा पड़ा कि रेलवे के पास अब अपने मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाह और पेंशन देने लायक भी पैसे नहीं बचे हैं। खबरों के मुताबिक खस्ता हाली के पेश नजर वजारत रेल ने वजारत मालियात को एक खत लिखा है, जिससे फौरी मदाखलत का मुतालबा किया गया। मीडिया जराये में आ रही खबरों के मुताबिक रेलवे ने यह कदम मौजूदा माली साल में सुबकदोश हुए सभी मुलाजमीन व अफसरान को पेंशन देने के लिए उठाया। अंदाजा है कि रेलवे को माली साल 2020-21 में 53,000 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर देना है, लेकिन लॉकडाउन के सबब ट्रेनों का चलना पूरी तरह से बंद होने के सबब आमदनी एक तरह से ठप हो गई है। हाल ही में कुछ स्पेशल ट्रेन और मालगाड़ी का चलना जरूर शुरू हुआ, लेकिन इससे इतनी आमदनी नहीं हो रही। यही सबब है कि रेलवे ने अब वजारत मालियात के सामने अपनी परेशानी रखी है। रेलवे का कहना है कि उन माली रकनात की तवील मुद्दत तक जारी रहने की वजह से आगे मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाह देने में भी परेशानी आ सकती है। वैसे तो रेलवे एक सरकारी महकमा है, लेकिन रेलवे को अपने मुलाजमीन को पेंशन अपने फंड से देना होता है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के पास इस वक्त 13 लाख मुलाजमीन और अफसरान हैं। खबरों में ये बात भी सामने आई है कि गुज़िश्ता साल भी रेलवे के पेंशन फंड में 53,000 करोड़ रुपए की पूरी अदायगी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इस फंड में मनफी क्लोजिंग बैलेंस था। जराये के मुताबिक रेलवे ने वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर की जानिब से हाल में बुलाई गई एक जायजा मीटिंग में भी इस बात को सामने रखा था। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।